चलिए आज अपन सभी मिलकर के पारायण करेंगे। जिसका नंबर था, आज किसका नंबर था पारायण के लिए? अक्का ताई का। कल आपको करना है, आज ऐसे ही समय बहुत हो चुका है, तो अपन सभी मिलकर के एक साथ में पारायण इसका करेंगे। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कही सीख गुरु करुणाधार, ताहि सुनो जो चाहो अपने कल्याण, तासे भ्रमण की है बहु कथा, ते कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मजार, बीत्यो एकेन्द्री तनधार। जरा टाइट मत करो, टाइट मत करो। निकसी भूमि जल पावक भयो, फिर से बोल, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रतीक वनस्पति थयो, दुर्लभ लहि जो कबहू पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी वे क्रूर, आप भयो बलहीन, सबल निकरि खायो अति दीन। बस यहाँ तक ही हुआ था तिर्यंज गति की कष्ट। अब प्रश्न में आप लोगों को आज कुछ प्रश्न बहुत दिनों से लिखवाने बाकी हैं, तो हम यहाँ पे प्रश्न आपको लिखवाते हैं। पद्य क्रमांक 3 के प्रश्न। ताहि सुनो भवि मंथिरान है ना, उस पद्य के प्रश्न है। गुरु की शिक्षा को कैसे सुनना चाहिए? गुरु की शिक्षा को कैसे और क्यों सुनना चाहिए? गुरु की शिक्षा को कैसे और क्यों सुनना चाहिए? तो उत्तर लिखिए। गुरु की शिक्षा को मन को स्थिर करके, गुरु की शिक्षा को मन को स्थिर करके कल्याण की भावना से सुनना चाहिए। कल्याण की भावना से सुनना चाहिए। अगला, कौन सी भूल संसार में भटकाती है? कौन सी भूल संसार में भटकाती है? उत्तर, मोह रूपी शराब, मोह रूपी शराब संसार में, मोह रूपी शराब का पीना, मोह रूपी शराब का पीना यही भूल संसार में भटकाती है। अब अगला है पद्य क्रमांक 4 से प्रश्न है। जीव ने अनंत काल कहां बिताया? इस जीव ने अनंत काल कहां बिताया? उत्तर है निगोद की पर्याय में।
निगोद की पर्याय में। अब लिखिए निगोदिया, निगोदिया जीव की कितनी और कौन सी इंद्रिय होती है? निगोदिया जीव की कितनी और कौन सी इंद्रियां होती है? उत्तर है एक इंद्रिय और वो भी स्पर्शन इंद्रिय होती है। निगोदिया जीव के एक ही इंद्रिय होती है और स्पर्शन इंद्रिय होती है। अब पद्य क्रमांक 5 से प्रश्न। निगोदिया जीव के क्या दुख है? निगोदिया जीव को सबसे बड़ा दुख क्या है? निगोदिया जीव को सबसे बड़ा दुख क्या है? तो लिखिए उत्तर एक श्वास प्रमाण काल में, एक श्वास प्रमाण काल में 18 बार जन्म और 18 बार मरण होना। एक श्वास प्रमाण काल में 18 बार जन्म और 18 बार मरण होना। निगोद से निकलकर यह जीव कहां कहां भटका? निगोद से निकलकर जीव कहां कहां भटका? तो लिखिए पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक। प्रत्येक वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक आदि स्थावर पर्यायों में भटककर, आदि स्थावर पर्यायों में भटककर रस पर्यायों में भटका। हाँ, अब पद्य क्रमांक 6 से त्रस पर्याय का प्राप्त करना कितना दुर्लभ है? त्रस पर्याय का प्राप्त करना कितना दुर्लभ है? 6 पद्य क्रमांक 6 का है ये, है ना? तो लिखिए उत्तर चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने के समान। चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने के समान ही त्रस पर्याय भी दुर्लभ है। हाँ ठीक है, अब बाकी के प्रश्न अपन कल लिखवाएंगे। अब सभी इधर ध्यान दें। इस जीव की यात्रा सैनी पंचेंद्रिय तक की उसकी हो चुकी थी। जब वह बलवान बना तो उसने निर्बल पशुओं को मारकर खाया, और जब स्वयं निर्बल बना तो वह दूसरे बलवान पशुओं के द्वारा खाया गया। इस प्रकार की ये पशु गति के अर्थात तिर्यंच गति के अनेक कष्ट, छेदन, भेदन, भूख, प्यास, बोझा ढोना, सर्दी, गर्मी आदि अनेक कष्ट
तिर्यंच की पर्याय में जीव प्राप्त करता है। और फिर उसके बाद में इतने ही दुख नहीं है, इसके अलावा और भी दुख आगे बताते हैं पंडित दौलत राम जी। क्या? वध बंधन आदि के दुख घनी, कोटि जीवती जातन भनी, अति संक्लेश भावती मर्यो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो, वध बंधन। वध बंधन, तिर्यंच गति के अन्य दुख क्या है? वध, अर्थात वध कर देना, मार देना। आप देखते हो गायों को, बैलों को कत्ल खाने में भेज देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके हृदय में दया नहीं होती है, तो वे क्या करते हैं, जब तक पशु दूध देता है तब तक के तो अपने पास में रखते हैं, और जब वह दूध देना बंद कर देता है या फिर बूढ़ा हो जाता है तब उसे कत्ल खानों में भेज देते हैं। जहां तक हम मानते हैं, अपने जैन लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी बेचते तो हैं किसी अन्य व्यक्ति को। फिर अपन क्या बोलते हैं कि उसने आगे कहां दिया उसका वो जाने, हमने तो उसको दे दिया। नहीं, क्या अपनी बेटी को ऐसा इस प्रकार से आप दूसरे परिवार में देते क्या कि बेटी का वो जाने, हमने तो बेटी को दे दिया? ऐसा करते क्या? कितनी जांच पड़ताल करने के उपरांत आप बेटी को किसी घर में देते हो, पराये घर में। उसी प्रकार से उस पशु को भी अगर आप देते हो, बेचते हो, तो फिर ऐसी जगह बेचना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है। वो कहीं वो व्यक्ति आगे कत्ल खाने में तो नहीं बेचता है उन पशुओं को। ये सब देखते हुए ही हमें ये कार्य करना चाहिए, नहीं तो आज हम उसको कत्ल खाने में भेज रहे हैं और अगले जन्म में वो हमको कत्ल खाने में भेजेगा। और वध बंधन, बंधन में क्या? हाँ, वध में और भी बहुत सारी, जैसे सांप निकलता है तो लोग क्या करते हैं, लाठी से सबसे पहले प्रहार उसके मुंह पे करते हैं, कहां करते हैं, और सांप को मार देते हैं। ऐसे ही कुत्ते वगैरह जो होते हैं, कुत्तों को भी कई बार, जैसे दीपावली हमने देखा है, दीपावली वगैरह पे कुत्ते की पूंछ में पटाखे या एटम बम बांधते हैं बहुत सारे लोग, और फिर उसको जितनी तकलीफ होती है फिर हंसते हैं। ये कौन सा रौद्र ध्यान कहलाता है पता है? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। और ऐसे रौद्र ध्यान के समय अगर आयु का बंद हो गया तो क्या होता है, हंसते हंसते कर्म बांधो और रोते रोते उसका फल भुगतना पड़ेगा। फिर महाराज के पास आओगे, महाराज जी कोई मंत्र दे दो, महाराज जी ऐसा कर दो, मेरे घर में आज ऐसा हो रहा है, मेरे घर में आज वैसा हो रहा है। क्या करे, तुमने कुत्ते की पूंछ में पटाखे बांधे तब तुम भुगतो। न जाने कितने पाप इस जीव ने किए हैं, कोई एक पाप नहीं किया है हमने, अनेक पाप किए। अपन क्या सोचते, मैं तो इतना धर्म करता हूं, मैं इतना धर्म करती हूं, फिर मुझे शांति क्यों नहीं मिलती है, फिर मेरे घर में परिवार में सुख क्यों नहीं है। अरे तुम धर्म तो 1 साल से 2 साल से कर रहे हो, लेकिन पाप कितने समय से किया है? अनादिकाल से किया है। तो वो हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जो तुम आज कर रहे हो उसके लिए तो तुरंत आप याचना करें कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन पुराना जो किया उसके लिए, अच्छा जो किया है उसकी तो हम मांग कर लेते हैं, इसके बदले में हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन बुरा किया था वो भी तो किसका था? आपका ही तो था। जो आपने अशुभ कर्म बांधे वो भी तो आपके ही द्वारा किए हुए थे। जो व्यक्ति संक्लेश परिणामों से, आर्त रौद्र ध्यान से बचता है, निश्चल भावना रखता है, राग द्वेष से सदैव अपनी आत्मा की सुरक्षा करता है, राग द्वेष नहीं होने देता है, उस जीव को प्रत्येक कार्य जीवन में संभव होता है। श्रीपाल की कहानी सुनी होगी आपने, मैना सुंदरी श्रीपाल। श्रीपाल ने क्या किया था, पूर्व पर्याय में मुनि को अपशब्द कहे थे, मुनि को नदी में फेंक दिया था।
और इस प्रकार से उसने मुनि की आसाधना की थी। क्या हुआ अगले पर्याय में? मुनि को कुष्ठी कहा था, तो अगले पर्याय में उसको भी कुष्ठी होना पड़ा। मुनि को नदी में फेंक दिया था, तो अगले पर्याय में श्रीपाल को भी समुद्र में फेंक दिया गया। और वो तो उसके अंदर कोटि भट्ट था। कोटि भट्ट मतलब समझते हो? करोड़ों भट्ट अर्थात पहलवान का बल उस अकेले श्रीपाल में था। उसने पुण्य भी किया था, लेकिन पाप भी किया था। पूर्व पर्याय में समुद्र में फेंक दिया गया, और फिर एक विशाल समुद्र था, 1 महीना उसको समुद्र को तैरने में लगा। कितना? 1 महीना उस समुद्र को उसको पार करने में लगा। अगर अपन समुद्र में छोड़ दो बात, बाहर में कहीं फंस जाए तो 1 महीना क्या, 1 घंटा भी पावायला किती ताकद लागते तुम्हाला? कितनी मेहनत होगी? 1 घंटा भी लगातार कोई तैर ले व्यक्ति तो उसका शरीर साथ नहीं देता है, उतनी ताकत उसमें नहीं होती। कितना तैर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा कितनी देर तैर सकते हैं? नॉन स्टॉप बिल्कुल है 10 मिनट। तो 10 मिनट में क्या पूरी नदी तैर लेते हैं क्या? और बीच में कई वहां विश्राम थोड़ी कर सकते हैं। और वो श्रीपाल ने लगातार 1 महीने तक वो समुद्र को उसने तैरता रहा और फिर पार हुआ। तो अपन करते जितना है ना, चक्रवर्ती ब्याज के रूप में फिर वो आगे प्राप्त हो सकता है। इसलिए कोई भी कार्य करना है तो हमें बिल्कुल सोच समझ करके यत्नाचार पूर्वक हमारी सारी क्रिया होनी चाहिए। कोई भी गरीब व्यक्ति दिखता है, कोई अनाथ व्यक्ति दिखता है, कोई असहाय व्यक्ति दिखता है, कोई रोगी दिखता है, तो कभी भी हमें उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं? बहुत सारे पूजा, बहुत सारे स्वाध्याय, बहुत सारे विधान, बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं, लेकिन क्या हमारे हृदय में किसी दीनहीन व्यक्ति को देख करके उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है क्या? अगर होता है तो आप बोलना कि सच्चे धर्मात्मा हो। अगर वैसा कार्य आपके द्वारा नहीं होता है तो सब कुछ करके भी आप मिथ्या दृष्टि हो। क्यों? क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है ना, उस दिन हमने बताया था, सम्यक्त्व रूपी मणि की किरणें क्या है? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। अनुकंपा मतलब क्या? प्राणी मात्र के प्रति उपकार करने की भावना। तो सम्यक दर्शन का अर्थ मात्र पूजा पाठ, या आप मंदिर में आकर के गुरुओं के पास में आकर के जो भक्ति आराधना कर देते हो, इतना ही मात्र सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं है। ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर देगा, ये तो मिथ्या दृष्टि भी कर देगा। लेकिन सम्यक दृष्टि के हृदय में ये सब करते हुए दीनहीन प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति उसके हृदय में दया, अनुकंपा का भाव होता है। अपन अपना धर्म दयामय धर्म है, अहिंसामय धर्म है, अनेकांत धर्म है। तो हमारा धर्म जिसको धर्मात्मा मानता है, उस जीव के अंदर दीनहीन व्यक्ति के प्रति दया का भाव उत्पन्न ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव रखना चाहिए। कोई रोगी हो तो रोगी के प्रति उसका इलाज कैसे हो जाए, चाहे हमारा कोई सगा संबंधी हो अथवा नहीं हो। अगर आपके गली मोहल्ले में कोई बीमार पड़ जाए, वो गरीब हो, तो क्या आप उसकी सहायता करने जाते हो? तब बहुत कोई इक्के दुक्के लोग होते होंगे जो सामने से जाते होंगे, बाकी क्या सोचते हैं उसका वो जाने, अब हम उसका कब तक करते रहेंगे, हम हमारा परिवार पालेंगे कि उसका पालेंगे? कहते कि नहीं कहते? एक अच्छा श्लोक है, रोगीभ्यो भेषजम दानम देहे रोग विनाशक। देहे रोगीभ्यो भेषजम दानम देहे रोग विनाशक। देहे नाशे कुतो ज्ञानम ज्ञानाभावेन निवृत्ति। क्या बताया? रोगीभ्यो भेषजम दानम, रोगी को औषधि का दान करो। क्यों? देहे शरीर में रोग विनाशक, क्योंकि वो औषधि उसके शरीर में रोग को विनाश करती है, नष्ट करती है। फिर आगे बहुत अच्छी बात बताई, क्या? देहे नाशे कुतो ज्ञानम,
अगर शरीर ही नष्ट हो गया तो ज्ञान की साधना किससे करोगे? किससे करोगे? नहीं कर सकते। और फिर ज्ञानाभावेन निवृत्ति, और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो निवृत्ति अर्थात मोक्ष कैसे जाओगे? तो इसलिए किसी को रोग हुआ है तो क्या भाव से उसको इलाज कराना चाहिए कि इसका शरीर अगर स्वस्थ है तो ये ज्ञान प्राप्ति में ये शरीर उसका कारण है, धर्म आराधना में ये शरीर साधन है, और धर्म आराधना नहीं करेगा इस शरीर से तो वो मोक्ष भी नहीं जाएगा। इस भावना से दूसरे का उपकार करना चाहिए। अगर इस प्रकार की भावना हमारे अंदर होती है तो ये जो तिर्यंज गति के दुख है ना वो हमें कभी प्राप्त नहीं होंगे। वध हो जाना, इसलिए अपन बैल गाय भैंस आदि को बेचते हैं तब ध्यान रखना चाहिए कि किस तरफ जा रहा है, कौन से व्यक्ति के हाथ में जा रहा है, ये व्यक्ति उसका पालन पोषण अच्छे से करेगा अथवा नहीं करेगा, ये सब ध्यान देना चाहिए। फिर उसके पश्चात आप कहीं देखो मुर्गों की लड़ाई कराते, कहीं पे मुर्गे के जो पंजे होते हैं ना उसमें ब्लेड लगा दी जाती है और आपस में लड़ाई की जाती है। और बैल की भी दौड़ कराई जाती कि नहीं कराई? रेस बैलों की कब कराते? शायद पोला होता है तब कराते हैं ना, महाराष्ट्र में शायद ज्यादा है वो। जब भी होता है कोई एक पर्व होता है जब बैलों की रेस कराई जाती है और वो बैल दौड़ते हैं और बैल को दौड़ाते हैं और वो व्यक्ति मतलब जिस उसका जो मालिक होता है जितने पर उसे पैसा मिलता है और उसके कारण उस बैल को कितना कष्ट होता है। अगर ऐसा कष्ट हमने आज उस पशु को दिया है तो निश्चित ही अपने को भी पशु बनना ही पड़ेगा। एक और जो एक समाज होता है उसमें क्या करते हैं, ऊंट होता है, क्या ऊंट, उस ऊंट के ऊपर एक बिल्कुल छोटे बच्चे को बांध दिया जाता है और फिर उस ऊंट को दौड़ाया जाता है। क्या करते हैं, उस ऊंट को दौड़ाया जाता है और वो ऊंट जितना दौड़ता है वो बच्चा रोता है और बच्चा जितना रोता जाता है उतना ऊंट और दौड़ता जाता है और रो रो के वह बच्चा ऊंट के ऊपर ही मर जाता है। छोटा बच्चा, मनुष्य का बच्चा, जानवर का बच्चा नहीं, इंसान का। और फिर जो ऊंट जीतता है उसके मालिक को पैसा मिलता है। बताओ ऐसा पैसा क्या आपको सुख देगा? आगे उसको भी ऊंट ही बनना पड़ेगा। जो बच्चा उसके ऊपर बंधा है उसने भी पहले ऐसे ही किया होगा उस ऊंट के साथ में, इसलिए आज उसके साथ में हो रहा है। तो ये तिर्यंज गति के दुख हैं, मनुष्य गति के दुख अभी और आगे हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे ही शेर आदि जिनको पिंजरे में बांध दिया जाता है चिड़ियाघर में, जू में, पूरा जीवन उनका पिंजरे में निकल जाता है और अपन भी ऐसा करते हैं। तोते को, जो दूसरी जो रंग बिरंगी जो चिड़िया, चिमनी, जिसको चिड़िया को क्या बोलते हैं, चिमनी बोलते ना, उनको घर में पालते हैं, बंद करके रखते हैं पिंजरे में पूरा जीवन। क्यों? हमारे घर का शो अच्छा दिखना चाहिए, घर के बाहर उसको पालते हैं। लेकिन ध्यान रखना ऐसा करने से हमें भी अगले पर्याय में पिंजरे में बंधन प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग क्या करते, कुत्तों को पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, लेकिन अगर आगम में तो ऐसा बताया है कि जो मांसाहारी प्राणियों को पालता है, कुत्ते को बिल्ली को घर में, वह नरकगामी होता है। आया समझ में? इसलिए कभी भी कुत्ते बिल्ली को नहीं पालना चाहिए, वो नरकगामी होता है। वो कितना भी हो, उस आप कुत्ते को खिला रहे हो लेकिन वो कुत्ता जहां भी चूहा मिलेगा, बिल्ली मिलेगी, उसके ऊपर वो प्रहार करेगा ही करेगा, कभी ना कभी करेगा। जो कुत्ता आपके बच्चे को बहुत प्यार करता है, पालतू कुत्ता, लेकिन कभी उसका दिमाग खराब हुआ ना, अकेला वो बच्चा जब उसके पास में रहेगा, कब उस बच्चे पर वो अटैक कर लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर सिर पकड़ के आप रोते रहोगे, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये प्रत्यक्ष फल जब आपको मिलता है ना, तब तो आप समझ जाते हो आपके बच्चे पर उसने अटैक किया उस कुत्ते ने, तब तो आपको दुख होता है, लेकिन उसके पहले उस कुत्ते ने कितने और जानवरों पर प्रहार किया था तब हमें समझ में नहीं आता है। तो ये इस प्रकार से जो मनुष्य तिर्यंचों को इस प्रकार से कष्ट देता है, उनको पालता है,
आगे जाकर के उसके लिए भी नरक, तिर्यंच आदि के द्वार खुले रहते हैं। वध बंधन आदिक दुख घने, इस प्रकार से तिर्यंच गति में वध होना, बंधन होना, ऐसे भयानक दुख होते हैं कि कैसे होते हैं? कोटि जीवते जातन बने, क्या करोड़ों जीवाओं के द्वारा भी उस तिर्यंच गति के दुखों को हम कह नहीं सकते। उसके पश्चात अति संक्लेश भाव ते मर्यो, जब उस तिर्यंच को इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है, महीनों महीनों तक कई बार उसे भूखा रहना पड़ता है। आपके बाढ़ में ही देखो, जब पिछले साल बाढ़ आया था 2019 में, तब क्या हुआ था? बहुत सारे लोगों ने क्या, जैसे तैसे अपना, ऐसे तो बहुत दयालु होते हैं जो किसान लोग होते हैं, अपनी व्यवस्था बाद में करते हैं, पशुओं को पहले बाहर अच्छे स्थान पे भेजते हैं। लेकिन कई बार ऐसी समस्या आती है कि जब अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, उस पशु को बांध के रखा तो वो डूब के मर जाएगा। फिर क्या करते हैं? अपने पास में एक ही चारा रहता है, क्या? पानी तो पूरे गांव में भर चुका है चारों तरफ, अब बाहर कहीं निकलने की जगह नहीं है। आप तो सेकंड थर्ड फ्लोर पे चले जाओगे, पशु को कैसे ले जाओगे? तब क्या किया जाता है? उस पशु को बंधन मुक्त कर देते हैं। क्यों? कि कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पे चला जाएगा। लेकिन वो जाए कि नहीं जाए, आपने भले अच्छे भाव से किया है कि कहीं सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाए, लेकिन कई बार वो पशु बाढ़ में बह जाता है, तो तिर्यंच गति का दुख है। ऐसे अनेक कष्ट उस तिर्यंच को सहने पड़ते हैं, जिसको हम करोड़ों जीवाओं के माध्यम से भी नहीं कह सकते। फिर अति संक्लेश भावते मर्यो, उस तिर्यंच को अत्यंत संक्लेश परिणाम हो जाते हैं जब उसे इतने वध, बंधन, छेदन, भेदन, बोझाट होना आदि अनेक पाप, जब उसे अनेक कष्ट जब उसे सहन करने पड़ते हैं, तब फिर क्या होता है? वो पशु अति संक्लेश भावों से मरण को प्राप्त होता है। अत्यंत संक्लेश, रौद्र ध्यान पूर्वक उसका मरण होता है। फिर क्या होता है? घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। श्वभ्र मतलब क्या? नरक। श्वभ्र मतलब क्या? नरक। वो तिर्यंच प्राणी वह तिर्यंच के कष्टों को तो सहन करता ही करता है, लेकिन संक्लेश परिणामों के कारण अब और कष्टों के घर में चला गया। कौन सा घर है वो? नरक। कौन सा घर है? अभी तो तिर्यंच गति में कष्ट थे ही थे, लेकिन उस नरक गति में जो कष्ट है वह कष्ट तो उससे भी कई गुना अधिक कष्ट है नरक में। क्या कष्ट है? तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राज शोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित दीह दाहिनी, तहां भूमि पर अब वो तिर्यंच नरक में गया है। वो नरक में क्या होता है? तहां भूमि, वहां की धरती को परसत छूने मात्र से दुख इसो, इतना दुख होता है। कितना दुख? बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, हजारों बिच्छुओं के डसने से, काटने से जितना कष्ट होता है, उससे भी कई गुना अधिक कष्ट कहां होता है? नरक में। तो अन्य कष्ट है और भी, उस नरक की भूमि को छूने मात्र से ही इतना कष्ट होता है कि एक बिच्छू भी अगर डंक मार जाए किसी को तो उथल पुथल हो जाती है। जब बिच्छू काटता है तो क्या पूरे शरीर में जलन जलन होती है, अंगार होती है पूरे शरीर में उस व्यक्ति को। और कई बार तो बिच्छू का जहर वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है, तो कई बार मृत्यु भी होती है बिच्छू के काटने पर भी। तो हजारों बिच्छुओं के काटने से जितना दर्द होता है, जितनी पीड़ा होती है, उतना कष्ट नरक की भूमि को स्पर्श छूने मात्र से होता है। बताते वहां की जो मिट्टी है अत्यंत ज्वलनशील होती है। अगर इतनी सी चुटकी भर मिट्टी भी नरक की यहां आ जाए तो कई
कई किलोमीटर तक का क्षेत्र आपका जल के भस्म हो जाएगा, वैसी वहां की मिट्टी होती है नरक की। और बिच्छू सहस डसे नहीं थी, सो इतना ही, तहा राध शोणित वाहिनी। फिर क्या होता है, जब व्यक्ति को पूरे शरीर में अंगार होती है तो वो क्या सोचता है कि मैं अपने शरीर पर ठंडा ठंडा जल डाल दूं। तो जो नारकी होता है ना, मैं कल विस्तार से नरक गति के दुख आपको बताऊंगा, कल का पूरा विषय अपना नरक गति के दुखों पर रहेगा। आज मैं संक्षेप में, समय अपना हो चुका इसलिए संक्षेप में बता रहा हूं कि जब उसको अंगार होती है, जलन होती है, शरीर में दाह उत्पन्न होती है, तो वो क्या सोचता है कि ये जो नदी बह रही है उस नदी में जाके स्नान कर लूंगा तो काश मेरी ये जो दाह है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसा सोच करके नरक में एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी। क्या नाम है? उस नदी में प्रवेश करता है। नदी में क्या होता है? नहीं, नदी में सामान्य तो नदी में क्या होता है? पानी होता है। लेकिन जो नरक की नदी है ना, वो नदी काय से भरी होती है? राध शोणित। राध मतलब पीव और शोणित मतलब रुधिर। वहां पर पीव और रुधिर से भरी वहां की नदी होती है, वाहिनी अर्थात नदी। और वो इतना ही नहीं, क्रमी कुल कलित देह दाहिनी, मतलब कीड़ों का समूह उसमें रहता है। क्या रहता है? कीड़ों का समूह उस नदी में रहता है। और देहदाहिनी, शरीर को जलाने वाली वो नदी का जल होता है। और वह जीव जैसे ही नारकी उस नदी में प्रवेश करता है कि मुझे शीतलता प्राप्त होगी, तो क्या होगा? वो तो खून है, पीव है। और जो उसके अंदर जो कीड़े हैं, वो जो कीड़े क्या करते हैं, वो कीड़े उसके शरीर को नोच नोच के उसको खा जाते हैं। उसे वहां पर भी सुख प्राप्त नहीं होता है। ये तो नरक गति के हमने आपको संक्षिप्त में एक दो कष्ट बताए हैं। इसके अलावा नरक गति में अनेक अत्यंत कष्ट इस जीव ने भोगे हैं, आपने भी भोगे हैं, हमने भी भोगे हैं। लेकिन बस अब ध्येय अपना क्या है? अब आगे नहीं भोगना है, नरक में जाना है। हाथ खड़े करो, किसको नरक में जाना है? बहुत सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे नरक में जाने के, लेकिन मोक्ष जाने का रास्ता बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। इसलिए जो मार्ग दुर्लभता से प्राप्त होता है, हमें प्रयत्न भी उसी मार्ग के लिए करना चाहिए। और जो मार्ग सुलभता से प्राप्त होता है नरक आदि का, उस मार्ग के लिए क्या प्रयत्न करना? आप अभी भाव कर लो मुझे नरक में जाना है, बहुत सस्ता है नरक, तुरंत आपको मिल जाएगा। कोयला, आलू, बैगन, नाना प्रकार की सब्जी भाजी, ये तो आपको बड़ी सरलता से मिलते कि नहीं मिलते? बोलो, मिलते कि नहीं मिलते? लेकिन हीरे मोती क्या सरलता से मिलते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाराज जी जैन धर्म बड़ा कठिन है, इसको कैसे धारण कर लें। और अपने जैन लोग कितने, मुट्ठी भर तो जैन है। तो हम उसको तब यही उत्तर देते हैं कि आलू प्याज की, बैगन की, है ना, वांगी की, ये जो दुकानें हैं, भाजी की दुकानें, कोयले की दुकान, वो तो आपको जगह जगह मिल जाएगी। लेकिन हीरे की दुकान कहीं कहीं पर ही मिलेगी। उसी प्रकार से हम जैन भले कम हैं, लेकिन हम कौन है? डायमंड है। कौन है? डायमंड है। इसलिए अपन कहीं कहीं भी मिले, भले हमारी क्वांटिटी कम हो, लेकिन क्वालिटी तो है कि नहीं है? अच्छे लोग तो दुनिया में कम ही रहते हैं। फिर एक प्रश्न और भी होता है, लोग पूछते हैं महाराज जी सबके सीरियल बनते हैं, अपने जैनों के सीरियल क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि अपने जैनों के सीरियल होने में सबसे बड़ी विडंबना क्या है पता है? कोई भी सीरियल बिना मुनि के नहीं बनेगा। किसके? क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई मुनि से संबंध रहेगा ही रहेगा। और सबका पात्र अभिनय कोई ना कोई कर लेगा, लेकिन मुनि बनने का अभिनय कौन करेगा? है? आप बुला लो किसी को, ऋतिक रोशन की, अमिताभ बच्चन को, एक फिल्म बनाते भाई, तुम मुनि बन के बताओ, है? बन के बताएंगे क्या? कोई नहीं बनेगा। तो उसका एकमात्र उत्तर क्या होता है? हमारा जैन धर्म इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है कि इतनी छोटी सी टीवी में वो आ नहीं सकता। आए समझ में? छोटी सी टीवी में हमारा जैन धर्म आ नहीं सकता। संसार की बहुत सारी वस्तुएं हैं जो टेलीविजन, दूरदर्शन
ये आज की टेक्नोलॉजी आपको नहीं बता सकती, उनके लिए वो इम्पॉसिबल है। उसी प्रकार से हमारा जैन धर्म कोई सरल सस्ता नहीं है कि उसको आज के अभिनेता, आज के हीरो हीरोइन उस टेलीविजन के माध्यम से हमारा जैन धर्म की प्रस्तुति उसके ऊपर करके आपको बता दे। इसलिए हमारा जैन धर्म डायमंड है, महान है, विशाल है, जो हमें नरक और तिर्यंच गति से छुटकारा देने का मार्ग देता है। इसलिए हमें ये चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ है, तो हमें इसे भोगों में गवाना नहीं है। आज का सत्र मात्र इतना ही। कल हम और नरक गति के दुखों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। जिनवाणी माता की। किसी का कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न किसी का?